Students, our next topic is to create the list in HTML. Students, before starting our topic, we must have to be aware the use of list. कि lists का use क्या होता है. Lists are used to arrange the items in a particular sequence or in a particular arranged manner. मीन्स बहुत सारे आइटम्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या एक अप्रोप्रिएट मैनर में अरेंज करना हो, देन वी कैन यूज द लिस्ट. स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. स्टूडेंट्स, these lists in HTML will be created with the help of OL tag and UL tag. Means to create ordered list we use OL tag, and to create unordered list we use UL tag. Students, जो ordered list होती है, the ordered list represents the items or ordered list arrange the items in a particular sequence or in a particular order, and whereas unordered list will be used to arrange the items in a particular manner but not in a particular sequence. वो एक particular sequence में items को arrange नहीं करेगी. So students, इन दोनों tags का एक common tag है LI, and LI stands for list item. This tag will be used in both list, यानी कि ये OL टैग में भी यूज होगा एंड UL टैग में भी यूज होगा. स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम्स विल बी अरेंज्ड विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स लाइक ABCD, रोमन नंबर्स, अरेबिक नंबर्स. ये जो है ऑर्डर्ड लिस्ट में यूज होंगे आइटम्स को अरेंज करने के लिए. वेयर एज in unordered list, items will be arranged with the help of a circle, disk or a square. These will be used to represent the items in unordered lists. These symbols will be used to represent the item in unordered list. Okay students, now I will give you demo how to create the list. Students, as I told you that there are two types of list, unordered list and ordered list. Students, here I have started my HTML document with root element HTML, head, title में मैंने दिया है ordered list, and body में मैंने एक स्पेशल टैग यूज किया हुआ है that is used to enhance the or that is used to increase the font size. font tag size उसका एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू है 7. कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स की मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने जा रहा हूँ बेटा. सो स्टार्ट इट. OL टैग स्टार्ट करेंगे. OL टैग का एक जो मैंने आपको बताया कि दोनों टैग्स का एक कॉमन टैग है LI टैग, और इस LI टैग में हम आइटम्स लिखेंगे. CPU माय फर्स्ट आइटम है. बेटा जितने आइटम लिस्ट में होंगे वो सारे के सारे हमें LI टैग के थ्रू रिप्रेजेंट कराने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज मॉनिटर. Next is means before writing every item we have to use LI tag. Next is RAM. Next is ROM. Next is SMPS. means beta I have created a list of 5
items. Now I have to close OL tag. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके सामने, मैं इसको सेव करूंगा, सेव LIST लिस्ट डॉट, सॉरी इसको करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML। लोकेशन मैंने आपको बताया कि याद रखनी है बेटा, हम डेस्कटॉप पे कर रहे हैं इसको सेव। सेव, नाउ वी विल सी ऑर्डर्ड लिस्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर ऑर्डर्ड लिस्ट। बट बेटा इसमें आपने देखा होगा बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 यानी कि अरेबिक नंबर्स में हमारी लिस्ट आ रही है। It is the by default numbering format of the ordered list. Students, we can change this numbering format with the help of type attribute. ये type attribute हम कहाँ टाइप करेंगे? इस OL tag के अंदर ही। Means type attribute is used to change the numbering format of an ordered लिस्ट। टाइप इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप कर दूंगा, यस ए, यानी कि अब मेरी लिस्ट, अभी तक मेरी लिस्ट थी अरेबिक नंबर्स में, नाउ आई हैव चेंज दिस विद अल्फ़ाबेट्स। ओके, सेव इट एंड रीलोड इट। यस, जो है अब वो लिस्ट चेंज हो रही है बेटा, ध्यान से देखो, हो रही है ना चेंज? यस, अब वो अल्फाबेट्स में आ गई है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसमें इसका फर्स्ट लेटर चेंज करेंगे। नाउ वी विल चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ द लिस्ट। मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूं सो दैट हम इसको अच्छे से देख पाए। सेव, रीलोड, दिख रहा ना बेटा इजीली? यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल चेंज द स्टार्टिंग लेटर ऑफ आवर लिस्ट। स्टार्टिंग लेटर मीन्स अभी हमारी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? बी से, ए बी सी डी लाइक दैट, इसका ऑर्डर ए बी सी डी है। वी कैन चेंज दिस ऑर्डर ऑल्सो बाई चेंजिंग द स्टार्टिंग लेटर। कैसे? टू चेंज द स्टार्टिंग लेटर ऑफ ए लिस्ट देर इज एन अनदर एट्रीब्यूट दैट इज स्टार्ट। स्टार्ट एट्रीब्यूट, और स्टार्ट एट्रीब्यूट में वैल्यूज हम कैसे टाइप करेंगे बेटा? सॉरी, इसको मैंने यहाँ नहीं टाइप करना था, ओवल टैग के अंदर टाइप करना है। यस, स्टार्ट, स्टार्ट इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट। स्टार्ट की वैल्यू हम कैसे देंगे बेटा? वी हैव टू काउंट द अल्फाबेट्स। सपोज कीजिए अभी मेरी लिस्ट ए से स्टार्ट हो रही है, मैं इसको डी से स्टार्ट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई लिस्ट विद डी अल्फाबेट। तो डी अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है? काउंट इट, ए बी सी डी, यानी कि फोर्थ नंबर पर आता है। तो आई हैव टू टाइप हेयर फोर्थ, double quotes close, save it and reload it. You will see that the starting letter of the list has been changed and order also D E F G H। अब हमारी लिस्ट इससे स्टार्ट हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स like this we can apply both attribute, means
टाइप एट्रीब्यूट एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट। ये टाइप एट्रीब्यूट में अगर आप यहाँ पर रोमन नंबर टाइप कर दोगे तो ये फिर रोमन नंबर से ही काउंट करेगा इस लिस्ट को। देख लीजिए, सेव एंड रीलोड। अब वो फोर्थ से क्यों स्टार्ट हो रहा है? बिकॉज वी हैव गिवन हेयर फोर्थ। आप इसको यहां पर 2 कर दीजिए तो अब वो 2 से स्टार्ट हो जाएगा। yes, but if you want to start your list with starting means from the first letter 1, तो बेटा we need not to apply the start attribute. If we change the starting letter of the list then we will use start attribute. बट अगर हमें बाय डिफॉल्ट अपनी लिस्ट स्टार्टिंग से ही सीक्वेंस में चाहिए है then we need not to use start attribute. But if we want to change then a start attribute can be used. Students, now I will create unordered list. मैं बेटा इसको as it is जो है कॉपी कर लेता हूं so that हमारा ये बिल्कुल as it is वापस हमें दोबारा टाइप ना करना पड़े। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। स्टूडेंट्स, ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूंगा। बेटा हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ OL टैग ही चेंज करना है। OL टैग की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा? UL टैग आ जाएगा और हमारी लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट अब अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्रिएट हो जाएगी। सेव करेंगे, सेव एंड रीलोड। यस स्टूडेंट्स, ऊपर देखिए जरा ध्यान से। अब हमारी जो ऊपर वाली लिस्ट है वो जो है ऑर्डर्ड लिस्ट है। मैं इसका थोड़ा सा एक बार टाइप चेंज कर देता हूँ। टाइप में मैं इसका अल्फ़ाबेट ले आता हूँ और स्टार्ट एट्रीब्यूट को रिमूव कर देता हूँ सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। सेव एंड रीलोड। यस, नाउ आवर लिस्ट इज अप्रोप्रिएट। बेटा देखो ये जो ऊपर वाली लिस्ट है दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड जो डाउन साइड वाली लिस्ट है दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये ऑर्डर्ड है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है। ये अनऑर्डर्ड है बिकॉज यहाँ पर मीन्स एक सीक्वेंस में आइटम्स नहीं है। आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर डिस्क सिंबल का यूज किया गया है। बेटा कैन वी चेंज द डिस्क सिंबल ऑल्सो? यस, वी कैन चेंज द डिस्क सिंबल ऑल्सो। कम टू द UL लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहां पर टाइप कीजिएगा आप टाइप इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट एंड सर्कल। हम 3 ही सिंबल ले सकते हैं बेटा, सर्कल, डिस्क, स्क्वायर। डिस्क बाय डिफॉल्ट होता है, मीन्स वो चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट सर्कल में डिस्क में ही आएगा। बट इफ यू वांट टू चेंज देन वी हैव 2 ऑप्शंस, कौन से? सर्कल एंड स्क्वायर। पहले मैं सर्कल करके दिखा देता हूँ, फिर आप स्क्वायर भी देख लीजिएगा। सेव किया एंड रीलोड किया। अब आपकी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका सीक्वेंस, उसका जो नंबरिंग फॉर्मेट है या सिंबल फॉर्मेट है वो किस में चेंज हो चुका है? सर्कल्स में चेंज हो चुका है। मैं इसको स्क्वायर भी आपको करके दिखा देता हूं। नाउ टाइप हेयर स्क्वायर, स्क्वायर, सेव एंड रीलोड। अब बेटा देखो इसका जो है स्टार्टिंग सिंबल चेंज हो चुका है या सिंबल फॉर्मेट चेंज हो चुका है बेटा। लाइक दिस बेटा यू कैन क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब बेटा आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट क्यों नहीं यूज हुआ? बिकॉज बेटा वहाँ पर सभी सिंबल्स सेम हैं तो वहाँ पर स्टार्ट एट्रीब्यूट
नहीं यूज होता। ओके स्टूडेंट्स,